सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे 2016 का 17 जनवरी याद आ गया, जब सुबह सुबह ही न्यूज चलती है और खबर आती है कि रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर लिया। जब आत्महत्या नहीं, एक संस्थानिक हत्या थी और पूरे षड्यंत्र की तरह की गई ये हत्या थी। आप बताइए, एक गरीब परिवार से, बेहद गरीब परिवार से आने वाला लड़का किसी भी तरह से विश्वविद्यालय मजदूरी करके, पेंट पॉलिश करके तमाम कामों किए थे, विश्वविद्यालय पहुंचे थे। उनकी माँ एक दर्जी थी, पिता उनके साथ रहते नहीं थे, तो पिता की बात ही आप न करिए। और कॉलेज पहुंचने के बाद उनको स्कॉलरशिप 7 महीने से उनकी रोक दी गई थी। कोई भी आशा की किरण नहीं दिखती थी कि आगे भी स्कॉलरशिप मिलेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के इसमें जो राइट विंग के प्रोफेसर है इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो बदला लेना चाहते हैं। तो ये हत्या जो है राइट विंगर्स के द्वारा की गई है और तमाम ऐसे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें रोहित वेमुला को घेर करके राइट विंगर लोग उनको गालियां दे रहे हैं, बद्दी बल्ली, उसके घर में कलर फेंकने की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं कास्ट को लेकर के। तो ये सब जो बातें हैं उस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि इनको इतनी दिक्कत क्यों होती है। जब एक गरीब परिवार का बच्चा विश्वविद्यालय पहुंचता है, जेएनयू पहुंचता है, अच्छे यूनिवर्सिटी इलाहाबाद पहुंचता है, बीएचयू पहुंचता है, पीएचडी करता है, अपनी बात रखता है, अपने लोगों के लिए लड़ता है, इन्हें समस्या क्यों होती है। आप यदि विश्वविद्यालय चले जाते हैं और शांति से रहते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जानते हैं आप कुछ सुधार नहीं करेंगे, ना कोई बात करेंगे। लेकिन जैसे ही कोई बात करना शुरू करता है, जैसे उसकी मेधा झलकती है, तुरंत इनको दिक्कत होने लगती है। तो ये समस्या हैदराबाद की नहीं है, तमाम विश्वविद्यालय की है। इस समस्या के पीछे जो कारण है, आखिरकार हमें रोहित वेमुला की शहादत से अभी तक मिला क्या। आज भी पूरे विश्वविद्यालय में पीएचडी की सीटें खाली रखी जाए। आईआईटी में एक भी दलित कम्युनिटी के बच्चे को पीएचडी लोग नहीं करा रहे हैं। तमाम डाटा आ चुके हैं, ओबीसी के बच्चे को नहीं करा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रोफेसर जातिवादी हैं और बहुत भयंकर वाले जातिवादी हैं। अन्यथा अभी तक जो प्रोफेसर की पोस्ट खाली हैं, बहुत सारी जगह खाली हैं, वो भर गई होती है। ओबीसी की खाली है, एमबीसी की खाली है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की खाली है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ये मेरा मानना है कि देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, सामाजिक न्याय नहीं आने वाला है। आज नहीं तो कल इन्हें हर जगह डाइवर्सिटी लागू करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा गरीब करके और एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा अमीर बना करके देश नहीं चलाया जा सकता। उनको बराबर ले आने का प्रयास करना ही पड़ेगा। लेकिन वर्तमान सरकारें और जो वर्तमान नीतियां हैं वो इसके खिलाफ हैं। वो कभी नहीं चाहती है कि गरीब का लड़का जो है आगे बढ़े और अपनी बात रखे और अपने लोगों की बात करे। अन्यथा आज उसका दोस्त कम से कम 20 इंटरव्यू में एनएफएस घोषित कर दिया गया। उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसके पास काल तक नहीं आती, वहां शेड्यूल कास्ट की सीटें खाली चली जाती। आखिरकार बताइए ऐसी कौन सी मेधा चाहिए उनको। और बद्री नारायण जिन्हें अभी साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला, उन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों का एनएफएस घोषित किया है और तमाम विद्यार्थी आप पता कर लीजिए किस वर्ग थे। सभी बैकवर्ड वर्ग के, शेड्यूल कास्ट वर्ग के, शेड्यूल ट्राइब वर्ग के या अपर कास्ट के साथ क्यों नहीं होता। तो इस जाति की बात को समझना पड़ेगा और यह जाति का जो प्रश्न है वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। यह प्रश्न जो है हमेशा रहेगा। और मरते समय भी रोहित वेमुला ने लिखा था कि जो पैसे मिले, जो 7 महीने के लिए किसी वजह से स्कॉलरशिप मिलती है, तो 40,000 राम जी को दे दीजिएगा। इसी से पता चलता है कि ये लोग कितने ईमानदार होते हैं जो निम्न वर्ग से आते हैं और अपनी माँ के लिए उनके बहुत ही अच्छे शब्द थे कि जो पैसे बचे वो मेरी माँ को या मेरे परिवार को वापस कर दिया जाए। आज भी रोहित वेमुला का जो भाई है राजा, उसकी क्या कंडीशन है, किसी ने जानने का प्रयास किया? हमें लगता है नहीं किया। तमाम उसके जो 4 दोस्त है उसमें 2 तो पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन एक जो दोस्त है आज भी वो परेशान है, आज भी बेरोजगार है। क्या इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद हमारे देश में कोई रोजगार नहीं है? पीएचडी के बाद ऐसी कौन सी पढ़ाई होगी जिसको करने के बाद लोगों को रोजगार मिलेगा? इन सभी पे बात होनी चाहिए। और रोहित वेमुला कहा करते थे कि मैं वैज्ञानिक लेखक बनना चाहता हूं, कार्ल सगन की तरह लिखना चाहते हैं। तो सोचिए, जो वैज्ञानिक चेतना रखने वाला व्यक्ति है उसकी सोच क्या होगी, वो कितना अपने लोगों के लिए सोचता होगा और कितना आगे ले जाते। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता और हो सकता आगे आने वाले समय में एक चमत्कारी सितारा हमारे बीच में होता। लेकिन आज रोहित वेमुला हमारे बीच में नहीं है। उनकी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ, राधिका माता को, कि कम से कम इन विषम परिस्थितियों में भी आपने धैर्य नहीं खोया। और रोहित वेमुला जी को भी मैं नमन करता हूं कि आने वाले समय में आपका जो इतिहास है वो हमेशा याद रखा जाएगा और हमेशा 17 जनवरी को मैं ही नहीं, पूरे भारत में जितने भी एक्टिविस्ट हो आपको याद करते हैं। आप सितारों की दुनिया में जाना चाहते, हो सकता है वो चमकीला सितारा हमें दिखे आज के दिन। नहीं भी दिखता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो विचारधारा है वो आगे बढ़ती रहेगी। रोहित वेमुला ने सबसे पहले एसएफआई, जब विश्वविद्यालय पहुंचे तो उन्होंने एसएफआई जो कि लेफ्ट पार्टियों का संगठन, उसे ज्वाइन किया। किसी कारणवश एसएफआई छोड़ करके उन्होंने अंबेडकर
स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन किया। अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन के प्रति जो संघ की नफरत है वो उस विश्वविद्यालय में भी दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं ये लोग जो उन्होंने आत्महत्या के लिए मजबूर किया, जिसकी 7 महीने की सैलरी रोक गई, वो पता नहीं कैसे अपने घरों में आज भी आराम से सो रहे हैं। उनको बल्कि इसकी माफी मांगनी चाहिए, उसकी मां से मांगनी चाहिए जिसने प्रोफेसर इन्वॉल्व थे इस घटना के लिए, उनको भी माफी मांगने की जरूरत है, लेकिन आज तक उनको कोई भी सजा नहीं हुई। रोहित वेमुला को एक बार फिर जय भीम, लाल सलाम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।